जी अस्सलाम वालेकुम लर्नर एंड फैमिली, आप सबका खुशामदीद। और आज दिसंबर का पहला वर्किंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है। आज हम काफ़ी डिटेल के अंदर इस मंथ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इस वीक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी लोगों के सवालात हैं कि गोल्ड ऐसा अनप्रेडिक्टिव मूव क्यों करता है। और काफ़ी टूल्स और काफ़ी सपोर्ट से हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि आखिर गोल्ड ने ऐसा मूव क्यों दिया, इस पे वॉर इफेक्ट क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, और मार्केट इसको क्यों इस तरीके से ट्रीटमेंट दे रही है। ये सारी चीज़ें हम ज़रा डिटेल के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको आज के टॉपिक्स बता दूं जिसके ऊपर हम गोल्ड को देखेंगे। तो वो टॉपिक्स हैं कि सबसे पहले हम कॉट गोल्ड रिपोर्ट के एनालिसिस को देखेंगे, उससे हम प्रिडिक्शन देखेंगे कि क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। फिर हम एक जो 1 दिसंबर की मूव आई, हम उसको देखेंगे कि उसकी वजह से क्यों इतना बड़ा इम्पैक्ट आया, इसके पीछे क्या रीजन है। फिर वॉर इफेक्ट क्या है, जो कि इस वक्त इसराइल और फलस्तीन का सिस्टम चल रहा है, वो क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। फिर ये गोल्ड बुलिश क्यों है, यानी कि 1 दिसंबर को तो चलो एक रीजन होती है, वो हर साल आती है, लेकिन इस वक्त गोल्ड बुलिश क्यों है उसके पीछे के रीजन भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉट रिपोर्ट की एनालिसिस की तरफ। तो कॉट रिपोर्ट की एनालिसिस क्या कह रही है कि नॉन कमर्शियल, जिसमें हम लोग शामिल आ जाते हैं, हम लोग तो खैर नॉन कमर्शियल में भी नहीं आते, डे ट्रेडर इंट्राडे में आते हैं, नॉन रिपोर्टेड में आ जाते हैं। तो नॉन रिपोर्टेड के अंदर इस वक्त जो लॉन्ग में बैठे हुए हैं वो 45,650 की फिगर बैठी हुई है और 27,000 के करीब सेल में बैठे हुए हैं। तो नॉन कमर्शियल जो वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के अंदर बैठे होते हैं, वो भी मेजरली जो है इस वक्त लॉन्ग में बैठे यानी बाय में बैठे हुए हैं, और शॉर्ट इस टाइम यानी सेल के स्टेज पे नहीं बैठे हुए। कमर्शियल होते हैं बैंक्स जो लैंडिंग कर रहे होते हैं, वो लॉन्ग में नहीं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि डॉलर की कीमत नीचे से नीचे लेके आई जाए, उस हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर सकें। ठीक, तो अगर हम इसका सिनेरियो यूं देखते हैं कि कमर्शियल के अंदर जो है वो 74% जो अवाम है वो तकरीबन सेल में बैठी हुई है, यानी बैंक्स जो बड़े सेक्टर के बैंक्स हैं वो 74% के करीब सेल में बैठे। लेकिन जो पूरा एनालिसिस जो बता रहा है वो ये कि मेजर होल्डिंग इस वक्त गोल्ड के अंदर नॉन कमर्शियल और नॉन रिपोर्टेड के पास मौजूद है। इतनी बड़ी फिगर कमर्शियल के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर हम लॉन्ग में देखते हैं तो वो नीचे है, शॉर्ट के अंदर यानी ओवरऑल भारी है सिस्टम। अब आगे आते हैं तो नॉन कमर्शियल जो कि इन्वेस्टर पोर्टफोलियो है वो इस वक्त बाय की पोजीशन लेके बैठा हुआ है और बहुत नीचे से बाय की पोजीशन लेके बैठा हुआ है और क्विट नहीं हुआ। और जो डे ट्रेडर्स और जो शॉर्ट ट्रेडर्स होते हैं जो कि रिपोर्टेड ही नहीं होते, वो इस वक्त वो भी 62% के करीब जो है वो लॉन्ग में बैठे हैं यानी बाय में बैठे हुए हैं। सेल की अभी तक उन्होंने एंट्रीज इतनी स्ट्रांग नहीं की हुई। वजह सारों ने एक हाइप बनाई है कि जी गोल्ड ने ऊपर जाना तो है, लेकिन बगैर रिट्रेसमेंट के गोल्ड ऊपर नहीं जाता, वो अपने आप को पहले एग्जॉस्ट खत्म करता है, ठंडा होता है, फिर ऊपर जाता है। तो इस वक्त ये ऑल हाइज के ऊपर खड़ा है गोल्ड, यानी ऑल हाइज के लेवल पे खड़ा है। बस 4 डॉलर्स की मूव इसको और चाहिए और ऑल हाई को ये टच कर जाएगा। अगर हम मजीद इसको एनालिसिस में लेके जाते हैं, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो परसेंटेज रेशो को देखें जरा। परसेंटेज रेशो जो सबसे बड़ी रेशो इस वक्त है वो है इन्वेस्टर पोर्टफोलियो की, नॉन कमर्शियल की। 59.24 का जो फिगर है पूरी मार्केट का, यानी 100% की अगर मार्केट है तो उसमें सिर्फ तकरीबन 60% तो सिर्फ इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बैठा है, जिसने नीचे से बाइज या बाइज को होल्ड किया हुआ है, वो अभी तक इसको नहीं रिलीज कर रहा। और जो कमर्शियल सेक्टर है वो टोटल 30% के करीब है, और इसके अलावा नॉन रिपोर्टेड जिसमें हम लोग आ जाते हैं वो 10% के करीब है।
तो मेजर जो मार्केट इस टाइम प्ले पॉइंट पे है वो नॉन कमर्शियल के प्ले पॉइंट पे है। तो हम इसको थोड़ा सा मजीद एलेबरेट करके देखने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड एनालिसिस क्या कह रहा है। तो 100% की मार्केट के अंदर 28.3 का एरिया नॉन कमर्शियल के पास है। गोल्ड की टोटल मार्केट के अंदर 59.89 का नॉन कमर्शियल के पास है। कमर्शियल जो है 28.3 और नॉन रिपोर्टेड जो है वो 10.54% होल्ड करती है। अब मेजर इतनी होल्डिंग में जारी बात है, अगर कमर्शियल है उसमें सेल में भी बैठे होंगे, बाय में भी बैठे होंगे। तो कमर्शियल सेक्टर के अंदर मेजर जो है वो सेल के अंदर बैठा हुआ है, वो भी 74%। अगर उसका टुकड़ा निकाला जाए तो 20% ओवरऑल हो गया 28 का। तो 20% ओवरऑल सेल में अगर बैठा है और जो मेजर इस टाइम होल्डिंग जो कि तकरीबन 70% की होल्डिंग नॉन कमर्शियल और नॉन रिपोर्टेड के पास है, उनका मेजर बाय जोन की तरफ रुझान है, जिसकी वजह से बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम अब मंथली एनालिसिस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये आखिरकार वजह क्या जनरेट हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी चार्ट के हवाले से बताया कि जी ये जो पहली हाइक आई थी, जो हाई ऑल टाइम हाई लगाया, वो जो है कोरोना की वजह से हुआ। फिर दूसरी जो हाइक आई वो वॉर थी इसकी, रशिया और यूक्रेन की। तीसरी जो हाइक आई ऑलमोस्ट जून से स्टार्ट होना शुरू हुई और इसने अपनी जो ऑल टाइम हाई में जो बनाने की कोशिश की वो थी बैंक डिफॉल्ट सिनेरियोज जो कि अमेरिका के अंदर हुए। और अब का जो सिनेरियो है वो भी वॉर सिचुएशन है। तो इसके ऊपर सिर्फ वॉर का सिचुएशन नहीं है, इसके ऊपर 3-4 फैक्टर जो कि आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि इसको इतना बुलिश कर रहे हैं। अगर हम इसको मजीद रिट्रेसमेंट लेवल को स्टडी करने की कोशिश करें, मैंने रिट्रेसमेंट लेवल्स इसमें जनरेट किए हैं। तो रिट्रेसमेंट लेवल्स जो है 50% भी अगर देखें ना, 50% खैर अभी बहुत मुश्किल लग रहा है जिस हिसाब से फंडामेंटल्स बता रहे हैं और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 50% 2004 का एरिया है, जो कि हम अपनी एनालिसिस के अंदर स्टडी करते हैं कि 50% रिट्रेस करेगा। तो 50% 2004 तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर ये अपना 23% भी रिट्रेस करने की कोशिश करे तो 2042 का एरिया है, और अगर 38% भी रिट्रेस करे तो 2021 का एरिया है। क्योंकि इस वक्त ओवरबॉट के अंदर गोल्ड आया हुआ है, यानी बहुत ज्यादा बाइज हुई हुई है और बाइज होल्ड हुई हुई है। एग्जॉस्ट हुआ हुआ है मार्केट, बिल्कुल गोल्ड की एग्जॉस्ट पोजीशन पे है। तो इसने रिट्रेस देना है। और यहाँ होता क्या है इस एरिया के अंदर, ये जरा गौर से समझने की कोशिश करें कि इस एरिया में होता क्या है। इस एरिया में अब ये मजीद बुलिश करने की कोशिश करेंगे, लोगों को हेज में फंसाएंगे, लोगों को बायज में फंसाएंगे, और एकदम से जब लोग बायज या हेज में आएंगे वो एकदम से डंप देगी रिट्रेस की। तो रिट्रेस के बाद इसने ऑल टाइम हाई मारना है, ये तो एक्सपेक्टेड भी है, प्रेडिक्टेड भी है, क्योंकि पहले ये विग्स दे के नीचे आती रही मार्केट। अब इसने विग नहीं दी, ये पूरा बरमोजो कैंडल तैयार हुआ है, बड़ा सॉलिड किस्म का, यानी कि ये 3 बार रीटेस्ट के बाद चौथी बार अब इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देगी, इसने तोड़ना ही तोड़ना है। तो इसको तोड़ने का जो तरीकेकार है, पहले हल्का सा ब्रेक करेगा और ऊपर से फिर हल्का सा रिट्रेस करके अपने आप को थोड़ा सा लाइट मॉड करेगा, लाइट मॉड करके और फुल प्रेशर से ऊपर जाने की एक ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो ये आप समझने की कोशिश करें कि कैंडल इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम के अंदर खड़ी हुई है और इसने ये ऑल टाइम हाई तोड़ना है। अब मजीद आगे मार्केट को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट मजीद और क्या एक्शंस हमारे सामने रखेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम जरा अपनी इस वाले पोर्टफोलियो पे कि 1 दिसंबर को क्या हुआ। 1 दिसंबर का जो हमने सिनेरियो, जो कि मैंने टॉपिक आपको बताया कि हम कॉट एनालिसिस को देखेंगे, फिर 1 दिसंबर की मूव को स्टडी करेंगे। तो हम अब चलते हैं 1 दिसंबर की मूव पे। तो 1 दिसंबर की मूव ने आप अगर अपने चार्ट्स पे अप्लाई करें तो वॉल्यूम देखें गिर रहे हैं,
और प्राइस ऊपर जा रही है। ये बड़ा अजीबोगरीब सा सिनेरियो नए ट्रेडर्स को तो बिल्कुल ही नहीं समझ आया कि ये हुआ क्या है कि वॉल्यूम है नहीं और प्राइस ऊपर जाई जा रही है। वजह ये है कि ये ऐसे जोन के अंदर मार्केट खड़ी है जहां किसी भी तरह का कोई भी हमारे पास अगला लेवल जनरेटेड है ही नहीं। तो जिन्होंने बाइज ली हुई हैं वो बाइज को होल्ड करके बैठे हैं कि जी ऑल टाइम हाई मारे तो हम अपना बड़ा प्रॉफिट लें और जाएं। सेलर तो बीच में अभी तक इन्वॉल्व हुए ही नहीं। तो ये है बेसिकली होल्डिंग। ये पंप इस एरिया से पंप आया, इस एरिया से पंप आने के बाद ये हुई होल्डिंग। होल्डिंग के बाद ये अब प्राइस होल्ड होके चल रही है। इसमें सेलर इन्वॉल्व हल्के से हुए कि यार ये आप यहाँ से ऑल टाइम हाई के बाद ये एक बार रिट्रेस आएगी, हम यहाँ से रिट्रेसमेंट एंजॉय करेंगे और फिर बाहर हो जाएंगे, प्रॉफिट लेंगे सेल से और फिर मार्केट को जाने देंगे ऊपर या यहाँ से बाय ले लेंगे। लेकिन उसने किया, अपना हल्का सा रिट्रेस लगाया, रिट्रेस करने के बाद मार्केट अब फिर बुलिश फॉर्म में मौजूद है। ये सिनेरियो इस वजह से होता है कि जब मार्केट बिल्कुल ब्लॉक पोजीशन पे हो, वहां सेलर्स अपने आप को एग्जॉस्ट ना कर रहे हो और मतलब इनपुट ना कर रहे हो सेलर्स अपने आप की, और बायर्स अपनी पोजीशन ना छोड़ रहे हो, वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा होता है, तो वो एक मार्केट में एक शॉर्टेज लेके आता है कमोडिटी की, और कमोडिटी की शॉर्टेज अपनी प्राइस की हाइक्स लगाना शुरू कर देती है। मैं एक बड़ी देसी सी मिसाल देता हूँ कि टमाटर मार्केट में शॉर्ट हो जाए ना तो 50 रुपए किलो से वो 500 रुपए किलो पे चला जाता है। ये बड़ी देसी सी मिसाल होता है मार्केट में टमाटर, लेकिन होल्डिंग करने वाले बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म से उसको होल्ड करते हैं। तो अब हमने आप 1 दिसंबर की मूव क्या स्टडी की कि मार्केट को मैनिपुलेट किया गया दो तरीके से। एक तो तरीकेकार ये कि जो हमने पहले देखा कि कॉर्ट रिपोर्ट के हवाले से मार्केट को इस टाइम होल्ड किया हुआ है हर तरीके से। किस तरह के जी नॉन कमर्शियल और नॉन रिपोर्टेड बाय के अंदर स्ट्रांगली बैठे हुए हैं और सेलर्स इस टाइम हावी नहीं हुए। मार्केट मैनिपुलेट हुई, इसके ऊपर मैं अब ये अगला टॉपिक है मार्केट मैनिपुलेट क्यों हुई। तो मार्केट मैनिपुलेशन की वजूहात क्या हैं वो भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और इस एरिया के अंदर क्या मामलात होते हैं वो भी मैं स्टडी करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ना हेजेस लगवाए जाते हैं लोगों को, बाइज यानी यार ये बहुत ऊपर जाएगी और यहाँ से बाइज लगवा के उनको फौरी तौर पे ब्लॉक किया जाता है, उनके स्टॉप लॉसेस हिट कराए जाते हैं और थोड़ा सा अपने आप को ड्रॉप डाउन किया जाता है, ठीक है। यानी कि मार्केट मैनिपुलेशन हुई, दूसरा स्टॉप लॉसेस को हिट किया जाता है। फिर हर दिसंबर ये काम होता है। हर दिसंबर ये काम क्यों होता है? क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स या फंड हाउसेस या डीआईएस जो होते हैं वो लोगों से पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वो साल का इनका एक एग्रीमेंट होता है, क्योंकि ईयर क्लोजिंग है। अब साल के एंड के अंदर उन्होंने उनको रिटर्न्स तो देने हैं। वो रिटर्न्स देने के चक्करों में अपने आप को यानी ये यहाँ अब कमर्शियल सेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। गौर से सुनिएगा कि बैंक्स जब देखें डीएक्सवाई की वैल्यू इस टाइम बिल्कुल बाय जोन के ऊपर है और लोएस्ट रेंज के ऊपर डॉलर इंडेक्स खड़ा हुआ है, यानी कि डॉलर इतना कमजोर है, कमजोर डॉलर के अंदर लोगों को आउटपुट दी जाती है, ये आपका रिटर्न है, ठीक। उसके अगेंस्ट में क्योंकि डॉलर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट ली होती है, डॉलर के अंदर ही रिटर्न दी जाती है, तो ये जो एरिया है यहाँ मैनिपुलेशन की जाती है कमर्शियल सेक्टर के साथ मिलकर। बड़े इन्वेस्टर्स और फंड हाउसेस काम करते हैं कि डॉलर इंडेक्स को गिराओ, हम दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। लोगों की जो मिसाल के तौर पे 100 रुपए की वैल्यू है, वो 100 रुपए की वैल्यू अगर गिर के 80 रुपए रह जाती है, हम रिटर्न्स 80 रुपए के हिसाब से उनको दें और 100 रुपए जो ऊपर का 20 रुपए का हिसाब किताब है वो हम किसी और कमोडिटी में किसी और पेयर के अंदर अपने पास होल्ड करें। जब डॉलर उठेगा, उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो वहां से हमें प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने प्रॉफिट लेके खारिज हो चुके होंगे, यानी जो ये फंड हाउसेज और बोरोर्स होते हैं वो फिर अपने डबल प्रॉफिट को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो होपफुली मार्केट मैनिपुलेशन को थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि क्यों की जाती है। अब जो अगला सिनेरियो है वॉर का, जो कि बड़ा इफेक्टिव है,
वॉर की सिनेरियो के अंदर मैं एक चीज आपको बताता जाऊं, ये थोड़ा सा इंटरनल न्यूज है कि सीज फायर जो हुई थी, यानी कि जंग बंदी हुई थी, वो कुछ अरसे के लिए हुई थी, वो हो गई खत्म। अब इंटरनल जो न्यूज है बड़ी खतरनाक किस्म की, कि कुछ न्यूक्लियर वेपन्स इसराइल को यूएस ने यानी अमेरिका ने हैंड ओवर किए हैं। अब इससे क्या होगा, कहने का मकसद ये, अब देखें हमने पहली जो चीज देखी कॉट रिपोर्ट, जिसके अंदर बायर्स जो हैं वो स्ट्रांग है। दूसरी रिपोर्ट देखी या दूसरा एनालिसिस देखा कि ये 1 दिसंबर को जो मूव आई वो क्यों आई, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उन्होंने फंड जनरेशन के लिए बैंक्स वगैरह को या बड़ी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को या फंड हाउसेस को पैसे दिए होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट से प्रॉफिट लेते हैं। तो दो इफेक्ट जुड़ गए। तीसरा इफेक्ट जो है देखें, वॉर इफेक्ट है, जो कि इस वक्त तक कभी खत्म नहीं हुआ, और ये होपफुली अब ये देखा जा रहा है कि ये न्यूज जो है, जो हमें पता चली है इंटरनली, इसमें कितनी सच्चाई है कि मार्केट गैप से ओपन होती है, ऊपर के गैप से ओपन होती है। इसका इस मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, वो रात को 3 बजे जब मार्केट ओपन होगी तब पता चलेगा कि ये एक्चुअल न्यूज है कि न्यूक्लियर वेपन्स हैंडओवर किए गए हैं या नहीं किए। अगर तो न्यूक्लियर वेपन्स हैंडओवर किए गए हैं तो बहुत बड़ा गैप खुलने वाला है दोस्तों, बहुत बड़ा गैप खुलने वाला है। शायद ये इतना बड़ा गैप हो कि ये 2100 को भी क्रॉस करके गैप खुले, इतना बड़ा गैप हो सकता है अगर तो ये हकीकत है। ठीक, खैर जंगबंदी वाला सीन तो खत्म हो गया, उसका तो गैप आना ही आना। अब आते हैं हम अगली चीज की तरफ कि गोल्ड बुलिश क्यों है, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने डेली चार्ट की तरफ, जो हमारा वीकली एनालिसिस का सीन है, वीकली चार्ट की तरफ। तो वीकली चार्ट का जो सिस्टम है, मार्केट देखें, इसको समझने की कोशिश करें कि मार्केट इस टाइम फुल बुलिश है। इसने अपना रिट्रेस भी दिखाया तब भी इसने ऊपर जाना है, इसने मजीद रिट्रेस दिखाया तब भी ऊपर जाना है, और ये 2020 से ऊपर जब तक है इसने ऊपर ही जाना है। ये अपने आप को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए मार्केट नीचे आएगी, आने के बाद इसने अपना शूट लगाना है। ये जो मैंने ऊपर के लेवल्स लगाए हैं 2095, 2120 और 2150, ये सब प्रेडिक्टिव है, कैलकुलेटेड है, लेकिन यहाँ कोई किसी किस्म का कोई ऐसा एरिया या जोन नहीं है जो कि मैं आपको कहूँ रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ अभी तक मार्केट आई ही नहीं, अभी तक मार्केट आई ही नहीं। तो यहाँ का जो सिस्टम है ना, ये अब प्रिडिक्शन पे चल रहा है कि जी यहाँ तक जा सकती है और यहाँ तक आ सकती है, ये सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट्स तो हमें पता है कि कहाँ तक सपोर्ट होगी, रेजिस्टेंस नहीं पता कहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। तो मार्केट के इस कैंडल बोरोमोजो के हिसाब से और कॉट रिपोर्ट के हिसाब से, वॉर सिचुएशन के हिसाब से, फिर दिसंबर के अंदर जो माहौल बनाया गया था उस हिसाब से, सारी एनालिसिस ये कह रही हैं कि इस बार गोल्ड ने बख्शना नहीं है, इस ऑल टाइम हाई को तोड़ना ही तोड़ना। तो थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, बाइज में अपने आप को ना फंसाना, क्योंकि मार्केट के मुताबिक चलना होता है। मार्केट किसी की सगी नहीं है, मार्केट की अपनी मूव है, और मार्केट मूवर्स बहुत बड़े बड़े हैं और हम रिटेलर्स उनके आगे नाखून के बराबर भी नहीं है। तो मार्केट की मूव के हिसाब से चलें। अगर आपने नीचे से बाय नहीं उठाई तो एक जब रिट्रेस आए तो वहां से बाय उठाएं। सेल लगाने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई क्या पता 2150 भी क्रॉस करे, 2200 तक भी जा सकता है, कोई इमेजिन नहीं कर सकते ना हम। और यहाँ से बाय लगाना इसलिए खतरनाक है कि मार्केट अगर रिट्रेस मारती है 2002 तक, तो $100 तकरीबन $70 की मूव है, लोगों के एसेट्स अच्छे खासे हिट होंगे अगर यहाँ से बाय लगाने की कोशिश की। तो बाय लगाए नीचे से, और सेल भी अगर आपने कोशिश करनी है तो स्कैल्पिंग के लेवल तक सेल को प्लान करें। अब आखिरी जो टॉपिक है कि आखिरकार मार्केट में सेल आनी कब, ये सबका सवाल है कि यार इतना हाई तो लगा दिया, सेल क्यों नहीं आ रही। तो मैंने जो भाईजान आपको पहले बताया, जो मैंने आपको सिनेरियोज बताए कि जी दिसंबर में ये मामलात होते हैं, इन्वेस्टर्स को पैसे दिए जाते हैं, वो रिटर्न्स देते हैं,
तो वो रिटर्न दिसंबर में क्यों देते हैं? क्योंकि दिसंबर में मेजर छुट्टियां आती हैं और यूएस और यूके की मेजर अवाम जो है वो क्रिश्चियनिटी पे डिपेंड करती है। और आगे आ रही है क्रिसमस। क्रिसमस की छुट्टियों में लोगों ने लंबी छुट्टियों पे जाना है, बड़े खर्चे करने हैं, और ये 15 दिसंबर के बाद आपको यहाँ से विड्रॉल नजर आएगा और मार्केट डंप करना शुरू करेगी, और डंप करते 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 ये अपने आप को सेलिंग जोन तक लेके आएगी। इसके अलावा दूसरी बात भी सुन लें कि डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी इस वक्त बिल्कुल लीस्ट जोन में है, और ये अपने ये जारादारी मार्केट के अंदर, अपनी होल्डिंग मार्केट के अंदर नहीं छोड़ेगा, इसने जाना ही जाना ऊपर। तो ये दिसंबर की मिड से दिसंबर डॉलर हल्का सा स्टेबल होने की कोशिश करेगा, और बाय दी स्टार्टिंग ऑफ ईयर 2024 का जो साल है वो अपने आप को वापस अपनी उसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेके जाएगा। और जब ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएगा तो गोल्ड ऐसे दिखेगा कि भाई इसका बायर किधर मर गया, बायर है किधर, नजर ही नहीं आएगा बायर। इस तरीके से गिरेगी मार्केट कि परेशान हो जाएंगे कि ये हुआ क्या है मार्केट को, इसको कौन सी नजर लग गई है, क्या मामलात हुए हैं। और बड़ी तेजी से इसके अंदर ड्रॉप डाउन नजर आएगा और शायद रिट्रेस भी ना करे, और बड़ी तेजी से गिरते 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 ये 1800 में भी 1700 को भी क्रॉस करे। ये भी इस जहन में रखिएगा, बड़े तरीके से, बड़े एहतियात से अपनी ट्रेड्स को प्लान करें। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि कुछ फरमाइशें थी इन 4 टॉपिक्स के हवाले से, मैंने कहा थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को समझ आए कि यार गोल्ड कर क्या रहा है, क्योंकि हम गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं। तो गोल्ड आखिरकार मूव क्या दे रहा है, इसके पीछे लॉजिक्स क्या है। हम मुंह उठाया और मार्केट के अंदर आए और ट्रेड लगाई, बाय लगाई, सेल लगाई, सिग्नल मिला जी ये कर दो वो कर दो, ये चीजें नहीं होती। आप पूरा प्रॉपर कारोबार कर रहे हो भाई, कारोबार कोई भी हो, पान सिगरेट का कारोबार भी हो, तो आप इलाकाई तौर पे उसको देखते हो कि यहाँ पान सिगरेट की डिमांड है नहीं है। तो जब आप गोल्ड जैसी आइटम पे ट्रेड कर रहे हो तो आप ऐसे फंडामेंटल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो होश में आए, सीखें कि यार ट्रेड कैसे करनी है, और हमारा प्लेटफॉर्म आपको हर तरीके का बेनिफिट देगा सिखाने के लिए। तो अपनी मंजिलें आसान करें, अपने लिए मुश्किलात को कम करें और सीखने की कोशिश करें। ये हफ्ता आपको कल मैं जो डे का सिनेरियो बताऊंगा उसके हिसाब से आप अपनी डे की प्लानिंग्स कर सकते हैं। ये वीक के लेवल्स आपको मैंने बता दिए, इसका मैं टर्निंग पॉइंट नहीं बता सकता अभी। डे डे के हिसाब से कल मैं आपको बताऊंगा कि टर्निंग पॉइंट क्या होगा, क्योंकि 2 कैंडल्स की मूव को देख के टर्निंग पॉइंट को जनरेट किया जाता है, वो कल सुबह की ओपनिंग के बाद ही टर्निंग पॉइंट आएगा। तो कल इंशाल्लाह टर्निंग पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे, और मज़ीद जो है हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि गोल्ड कहाँ की तरफ मूव कर सकता है। बड़े एहतियात से ट्रेड करें और कोशिश करें कि गलतियां ना करें। शुक्रिया।